नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में इतनी बात तो नहीं हो रही है, पर उसका प्रभाव और उसका इफ़ेक्ट इतना गहरा है हर देश के ऊपर कि जिसे अगर एड्रेस नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में उसका इफ़ेक्ट और उसका इम्पैक्ट इतना होगा कि हम उसको वापस नॉर्मल स्टेट पर नहीं ला पाएंगे। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी दो ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से दुनिया का हर देश आज फंक्शन कर पा रहा है। एक तरफ है जहाँ पर देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया है, वहीं कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आज भी ऑटोक्रेसी का रूल है। अगर हम इन दोनों की बात कर पाएँ तो डेमोक्रेसी का मीनिंग वो यही है कि जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, लोग अपने बलबूते पर अपनी चॉइस से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएँ जो उनकी बात को आगे रख सके, जो आम जनता की बात को बेसिस पे अपने देश को विकसित बना सके, उसकी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी में और भी फैक्टर्स होते हैं और भी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक देश डेमोक्रेटिक कहलाता है, जैसे कि फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने का हक हो। पर अगर ऑटोक्रेसी की बात करी जाए तो वो एक ऐसा रूप है गवर्नेंस का जिसमें कि एक इंसान के पास या फिर एक शख्सियत के पास एब्सोल्यूट पावर होती है सब कुछ करने की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन चीज़ों में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक और ऐसा मुद्दा है जिसके बिना चाहे डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी हो, ये दोनों ही फंक्शन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, और वो है पर्यावरण का। अगर हमने पर्यावरण की तरफ अनदेखा कर दिया और ध्यान नहीं दिया, उसको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो आने वाले टाइम में कोई भी देश, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी हो, चाहे एब्सोल्यूट पावर हो किसी के पास, बट नेचर किसी को भी नॉर्मल रहने नहीं देगा। इट विल ऑलवेज कम बैक टू इट्स ओन स्टेट, चाहे उसके लिए ह्यूमंस को फिर कितना ही पे करना पड़े। द सेंट्रल पॉइंट विल नॉट बी ह्यूमंस। अब मैं इन तीन चीज़ों को लेकर कुछ बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी की। तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग में सिचुएटेड है स्वीडन में, वो हर साल एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट पब्लिश करता है। हालांकि इस रिपोर्ट की इतनी बात नहीं होती है, पर जो पॉइंट्स इस रिपोर्ट में मेंशन करे गए हैं, और जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा मैं कम्प्लीटली शैटर्ड एंड डिवास्टेटेड था ये जानकर कि अभी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी का क्या करंट स्टेट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी डेमोक्रेसी का जो लेवल है इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, वो 1985 के लेवल पे पहुंच चुका है। तो इसका अर्थ यही है कि हम एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बल्कि वापस रिग्रेसिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ग्लोबल वेव है ऑटोक्रेसी की, जहाँ पे डेमोक्रेसी धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, जिसे हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, एक ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, जिसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया और अपनाया आज़ादी के बाद, अगर वहाँ पे अब हम डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी की बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी का जो ट्रांजिशन है वो 2008 के बाद से शुरू होने लगा था। और मैं ये जितनी भी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये सब इस रिपोर्ट के तथ्य हैं, इस रिपोर्ट के फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेसी के दो अलग अलग वर्जन्स हैं, एक है लिबरल डेमोक्रेसी और एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। भारत एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी 2008 तक रहा है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे और जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिविल लिबरल सोसाइटीज़ होती थी। पर 2008 के बाद से एक ट्रांजिशन देखा गया भारत में, जहाँ पे ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से ट्रांजिशन होकर धीरे धीरे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जाने लगा, जिसका अर्थ ये है
कि भारत में इलेक्शंस तो होते हैं, पर जो फ्रीडम होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ 2017 में, जहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल कर दिया गया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को बहुत हैवीली कम कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। और इसमें इंक्लूडेड है कि फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को हरास करना, उनको कर्टेल करना, और अपोजिशन सिविल सोसाइटीज़ पर डिफेमेशन, सेडिशन, काउंटर टेररिज्म, इन सब के चार्जेस लगाना। और ये सब इंडिया में धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से अब 2017 के बाद से इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में ट्रांजिशन हो चुका है। अब अगर एक और मुद्दे पे बात करी जाए तो वो है पोलराइजेशन, जिसे हम सोशल डिवाइड भी कहते हैं, और दूसरा है डिसइंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट। सो ये दोनों ही फैक्टर्स इंडिया में आज के टाइम पे पीक पर हैं कंपेयर टू 2014। एंड मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है, ये इस रिपोर्ट में मेंशन है, जिसे मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा। अब जब इंडिया में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी अपने पीक पर है और डेमोक्रेसी बहुत ही रिग्रेसिव हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है, सो वी कैन से दैट इंडिया हैज़ बीन एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट फॉर अ डिकेड नाउ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन सब पॉलिटिकल मुद्दों में क्यों घुस रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है, आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट। जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा और उसे एनवायरमेंट या पर्यावरण के साथ में जोड़ने की कोशिश की कि इन दोनों का क्या लिंक हो सकता है, सो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, क्योंकि एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था जानने के लिए कि डेमोक्रेसी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हैंड इन हैंड काम करते हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हुई इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉलिसी जर्नल में, विच इज़ अ वेल रेप्यूटेड जर्नल, और वो रिसर्च भी यही टैग करती है कि डेमोक्रेटिक रिग्रेशन की वजह से इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इस रिसर्च के ऑथर्स ने कंट्रीज़ के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को डेमोक्रेटिक इंडेक्स के साथ में जब लिंक करके देखा, तो उन्हें भी ये पता चला कि जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी फुलफिल्ड है और अभी जो कंट्रीज़ करेंटली डेमोक्रेसी पाथ पर हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना और करंट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का स्टेट जो है वो बहुत ही हेल्दी है। और दूसरी तरफ जिन कंट्रीज़ में ऑटोक्रेसी है या फिर जो कंट्रीज़ अब डेमोक्रेसी से ट्रांजिशन होकर ऑटोक्रेसी में हैं या ट्रांजिशन हो रही हैं, उन कंट्रीज़ में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना या उनको रेगुलेट करना या फिर उनको सक्सेसफुली अचीव करना वो बहुत ही कम है और इवन नेगेटिव में है। सो ये इतना शॉकिंग था जानने के लिए कि अगर इंडिया जैसा देश, जो कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहाँ पे भी अगर ऑटोक्रेसी पीक कर रही है तो उसका कितना ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर। और ये सब इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है, जहाँ पे इतनी सारी न्यूज़ निकल के आती हैं डेली बेसिस पर, जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट कंपनीज़ को EIA रेगुलेशंस में छूट देकर प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिए जाते हैं। एक तरफ ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत हैविली और बहुत इंटेंसिवली इंडिया में किए जाते हैं, बट उनका एंड प्रोडक्ट इतना उनको सरवाइव किया जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं हो रही है और उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सो जहाँ पे ये रिसर्च हाईलाइट करती है कि डेमोक्रेटिक डिक्लाइन के साथ में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी डिक्लाइन होता है, हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि चाहे सोशल डिवाइड की बात करें या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कितना डिसइंफॉर्मेशन फैल रहा है उसकी बात करें, पर अगर पर्यावरण ही नहीं बचा पाएंगे हम, तो डेमोक्रेसी को अचीव करके भी क्या ही फ़ायदा होगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत रेलिवेंट लगी होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। पसंद आई हो तो लाइक करें, और मैं जल्दी ही मिलूँगा आपसे एक न्यू इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ।